हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 13 नवंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे बढ़ेंगे। ये हमारी हैप्पी दिवाली सेल चल रही है। दिवाली तक ये सेल है आपके लिए 17 तारीख तक, 17 नवंबर तक की सेल आपके लिए चलेगी। सभी कोर्सेज जो अभी जितने प्राइस में मिल रहे थे उसके ऊपर भी 50% का ऑफ आपको मिल रहा है। जैसे एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का कोर्स आपको केवल 6,499 में मिल रहा है, जो 1299 का था। उसी प्रकार से एमपीपीएससी प्री का कोर्स 1749 में, एमपीएसआई का कोर्स 1499 में, एमपी कांस्टेबल का कोर्स 996 रुपए में, एमपीएसआई इंग्लिश का कोर्स 499 रुपए में, एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज 249 में, एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज 199 में, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज 119 में, जेल प्रहरी की 99 में और संविदा की 129 में। तो सभी टेस्ट सीरीज और कोर्सेस आपको 50% में मिल रहा है। आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि समय दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। यकीन मानिएगा, इससे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं। क्योंकि आप कितना ही पैसा कमा लें, कुछ भी कमा लें, अपने समय का 1 सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। दुनिया की सारी संपत्ति अगर किसी को भी दे दें और कह दें कि मेरे जीवन का 1 सेकंड वापस कर दे कोई, तो ये क्षमता किसी के पास में नहीं है। तो हमें इसे बहुत समझदारी से, बहुत ध्यान से खर्च करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि किसान कृषि उड़ान को किन राज्यों के लिए मंजूरी दी गई है? तो ये पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए इसको मंजूरी दी गई है। दूसरा प्रश्न है कि किसने विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई को मंजूरी दी है? तो ये मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है। तीसरा प्रश्न है कि आर्मीनिया और अजरबैजान ने किस देश की मध्यस्थता में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस की मध्यस्थता में हस्ताक्षर हुए हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत और किस देश ने माले में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव पर। पांचवा प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है? तो ये बहरीन के थे। छठवां प्रश्न है कि किसने ऑनलाइन न्यूज व ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि के विनियमन के लिए आदेश जारी किए हैं? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा। सातवां प्रश्न है कि बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को कितनी सीटें मिली हैं? तो 125 सीटें मिली हैं। आठवां प्रश्न है कि किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये रस्किन बॉन्ड है। नवा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया गया है? तो 2022 तक। और 10वां प्रश्न है स्कूबी डू के सह निर्माता का नाम क्या था, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम था केन स्पियर्स। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के साथ 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है? और ये की गई है वियतनाम की, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक इनके साथ 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन, ये याद रखिएगा, ये देखिए देख रहे हैं यहाँ पर आप, 17th आसियान इंडिया समिट थी, तो इसकी सह अध्यक्षता की है। और आसियान के 10 सदस्य देशों के नेता वर्चुअल तरीके से इस सम्मेलन में हिस्सा लिए। तो 10 देश जो आसियान के सदस्य हैं उन सब ने इसमें हिस्सा लिया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है उसका मुख्य लक्ष्य आसियान ही रहा है। बात करें दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि आसियान की, तो इसका सचिवालय जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। 7 अगस्त 1967 को बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देशों में पहले संस्थापक देशों की बात कर लेते हैं। तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये इसके सदस्य देश थे। बाद में इसमें सिंगापुर और ब्रुनेई शामिल हुए 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और वर्मा शामिल हुए 1997 में, और कंबोडिया सबसे लास्ट में शामिल हुआ 1999 में। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है, जिसका जलावतरण मुंबई की मजगांव गोदी या डॉकयार्ड जिसे हम कहते हैं वहां से किया गया है, और इसका नाम है वागीर, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय नौसेना की ताकत को और मजबूती देते हुए मुंबई की मजगांव गोदी यानी डॉकयार्ड से स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जिसका नाम है बागीर, इसका जलावतरण किया गया है, यानी इसको पानी में उतारा गया।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पनडुब्बी को समुद्र में उतारा और बागीर भारत में बनाई जा रही जो कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियां हैं उनमें से एक है। और इससे पहले खंडेरी, करंज और वेला, इन पनडुब्बियों को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। तो आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस बेला और अब आईएनएस वागीर। इसके अलावा अब एक और पनडुब्बी होगी जिसको नौसेना में शामिल किया जाएगा। कुल 6 पनडुब्बी इसमें बनाई जानी थी। बात करेंगे भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। आदर्श वाक्य है श्रम नौवर्णः और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह हैं। बात तीसरे प्रश्न की होगी कि भारत में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए और ये क्यों मनाया जाता है ये जान लीजिए। तो 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में, यानी वो आए थे और आकाशवाणी के माध्यम से उन्होंने संबोधित किया था। तो किनको संबोधित किया था, तो उन्होंने विस्थापित लोगों को संबोधित किया था जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह रहे थे, यानी पाकिस्तान से आने वाले उन लोगों को संबोधित किया था जो पाकिस्तान से आए थे और कुरुक्षेत्र में रह रहे थे। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि किस देश के आम चुनाव में आंग सान सूची की पार्टी ने जीत दर्ज की है, और ये आंग सान सूची आपको पता होगा ये म्यांमार की है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सूची या सूकी, कुछ भी पढ़ा जाता है, इनकी सत्तारूढ़ पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि ये अभी सत्ता में ही है और इसने आम चुनाव में बहुमत हासिल किया है। सूची की जो पार्टी है उसको ऊपरी और निचले सदन दोनों में मिलाकर कुल 361 सीटें मिली हैं, और जबकि जो जादुई आंकड़ा है यानी कि बहुमत का आंकड़ा 322 सीटों का है। पीएम मोदी की बात करें तो इन्होंने प्रधानमंत्री म्यांमार को जो है आम चुनाव में जीत के लिए आंग सान सूची को बधाई दी है। बात म्यांमार की करते हैं। यहाँ की राजधानी नेपीदा है, राष्ट्रपति विन मिंट है, स्टेट काउंसलर यहाँ की आंग सान सूची है और मुद्रा यहाँ की म्यांमार क्यात है। मैप में मैं आपको अब म्यांमार लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको म्यांमार जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पूर्व में। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी सीमा जो है म्यांमार के साथ में लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये म्यांमार है और यहाँ की राजधानी ये नेपीदा आप देख पा रहे होंगे। म्यांमार की सीमा भारत के साथ, इसके अलावा ढाका के साथ, नीचे की तरफ देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में, इस तरफ देखेंगे तो ये जो है थाईलैंड है, लाओस है और चाइना है। तो इन देशों के साथ में म्यांमार की सीमा लगी हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। 5वां प्रश्न है कि क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमाद अल खलीफा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये जो बने हैं बहरीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो बहरीन के जो शाह हैं यानी कि शासक हैं हमाद बिन ईसा अल खलीफा ने जो क्राउन प्रिंस हैं यानी कि युवराज थे सलमान बिन हमाद अल खलीफा, इनको देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। और लंबे समय तक बीमार रहने के बाद में जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, इनका 11 नवंबर को निधन हो गया था और उसके बाद क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमाद अल खलीफा को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। और ये जो है बहरीन की बात करें तो बहरीन में शाही परिवार के पास संसद की सलाह के बिना ही देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है, ये आपको याद रखना है। बात बहरीन की करें, यहाँ की राजधानी मनामा है। प्रधानमंत्री HRH सलमान बिन हमाद अल खलीफा अब तक थे, अब कौन बन जाएंगे, सलमान बिन हमाद अल खलीफा। याद रखिएगा ये पहले नाम हमाद था अब हमाद हो गया, बस इतना अंतर आया है। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में रोजगार गंवाने वालों को रोजगार दिलाने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है, और इस योजना का नाम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्र सरकार ने कोरोना काल में उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना रोजगार गंवा दिया है, तो रोजगार गंवाने वालों को फिर से रोजगार दिलाने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। और इसके तहत ऐसे लोगों को लाभ होगा जिनका वेतन 15,000 रुपये मासिक से कम है और वे EPF में पंजीकृत हैं। याद रखिएगा ये योजना 30 जून 2021 तक चलने वाली है। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव के नए चीफ ऑफ स्टाफ कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं काश पटेल,
यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय अमेरिकी काश पटेल, याद रखिएगा आकाश पटेल नहीं है, ये काश पटेल ही हैं। इनको कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर का नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। काश पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्टाफ में थे और मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ जेन स्टीवर्ट इनकी जगह लेंगे, जिन्होंने एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया है, ये आपको याद रखना है। और कश्यप प्रमोद पटेल, ये इनका पूरा नाम है। इन्हें साधारणतः काश पटेल के नाम से जाना जाता है और ये जो है जून 2019 में व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के आतंकवादी रोधी निदेशालय के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त इनको किया गया था। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 8वां है कि भारत और रूस की किस मिसाइल को दूसरे देशों को निर्यात करने की योजना है, और इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस दोनों ने मिलकर बनाई है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत और रूस जो हैं वो फिलीपींस और अन्य देशों के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के निर्यात करने की योजना बना रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल एक इंडो रूसी यानी कि भारत और रूस के संयुक्त उद्यम से बना हुआ मिसाइल है। इसका नाम जो आपने देख रहे हैं ब्रह्मोस, ये इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी, इन दोनों के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और इसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों, भूमि प्लेटफॉर्म यानी कि कहीं से भी, पानी से, जमीन से, आकाश से, कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व निमोनिया दिवस जो मनाया जाता है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग निमोनिया के बारे में जान सकें, उसी लिए दिवस मनाया जाता है। और इसको मनाने की शुरुआत हुई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 12 नवंबर 2009 को। उद्देश्य क्या है, विश्व भर में लोगों के बीच निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाना। बात 10वें प्रश्न की करेंगे कि किस देश की चेनमैंग ने ITTF महिला विश्व कप जीता है, और चेनमैंग जो है वो चाइना की खिलाड़ी है। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो टेबल टेनिस, इसमें दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं चीन की चेनमैंग, और इन्होंने अपनी ही हमवतन यानी चाइना की ही सुन हिंगशा को हराया और हराकर चीन के वहाई में आयोजित हुआ था पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप, और ये टेबल टेनिस का खिताब इन्होंने जीत लिया। 2020 की बात करें तो ITTF महिला विश्व कप ITTF भूषित 14वां संस्करण था, यानी कि ITTF के द्वारा आयोजित ये 24वां संस्करण था। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि यूनेस्को द्वारा किस टाइगर रिजर्व को भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, और इस टाइगर रिजर्व का नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये मध्य प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व है जिसको यूनेस्को से मान्यता मिली है। बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको यूनेस्को से मान्यता मिली है। तो ये थे हमारे कल का पूछा गया प्रश्न। अब आज के प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि 3 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में मालाबार अभ्यास में भारत के साथ कौन से देशों ने भाग लिया। तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन से देशों ने भाग लिया। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।